नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है JSW स्टील लिमिटेड। तो JSW स्टील लिमिटेड के बारे में चर्चा करूँ तो करीबन 2 लाख करोड़ की कंपनी है इस कंपनी। तो एक बहुत बड़ा कंपनी है, अराउंड 2 लाख करोड़ के आसपास। और कंपनी का पी रेशियो 18 के आसपास है। मतलब कंपनी का पी रेशियो अभी भी सस्ते में देखने को मिला। कितना सस्ता है वो मैं एक बार चार्ट पैटर्न्स के हिसाब से दिखा दूं। देखिए एक टाइम पी रेशियो चला गया था 66 के आसपास। उसके बाद उससे पहले देखिए कोविड के टाइम में कंपनी का पी रेशियो क्या क्या था 6.5 के आसपास। उसके बाद चला गया था 66 62 के आसपास, 66 के आसपास। उसके बाद फिर से करेक्शन हुआ, नीचे आए, फिर से कोविड के लेवल में आए 6.5। अभी देखिए हाई किया 48, उसके बाद फिर से नीचे आए। मतलब यहाँ से फिर से रीबैक करने का कोशिश वो जरूर कर सकते हैं। अभी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट और भी मैं आपके साथ शेयर करूं, कंपनी का जो बुक वैल्यू है, बुक वैल्यू कहाँ पे है। एक टाइम बुक वैल्यू चला गया था करीबन 5 के आसपास, और आज बुक वैल्यू कहाँ पे है 2.5 के आसपास। मतलब 50% बुक वैल्यू करेक्शन हुआ है। मतलब यहाँ से बुक वैल्यू का रिकवरी होने का चांसेस भी है। तो एक हायर पॉसिबिलिटी है कंपनी आगे बढ़ने के लिए दम रखे। तो बाकी इस जेएसडब्ल्यू स्टील के ऊपर एक चीज को नोटिस करना, जेएसडब्ल्यू स्टील एक छोटा मोटा कंपनी तो नहीं है, कंपनी एक बड़ा कंपनी है। कंपनी इसके ऊपर शेयर होल्डर इसीलिए इंस्टीट्यूशन जैसे म्यूचुअल फंड छोटा मोटा होल्डिंग करके रखे हैं। उससे भी ज्यादा आदर्श के पास होल्डिंग है। मतलब डोमेस्टिक इन्वेस्टर के पास 7.5% होल्डिंग है। हाँ, एफएस के पास बहुत तगड़ा होल्डिंग है, करीबन 26%। और प्रोमोटर के पास 44% का होल्डिंग है। एक चीज मैं आपको बता दूं, कंपनी के ऊपर जो प्रोमोटर के पास जो होल्डिंग्स है उनमें से 14% कंपनी के जो शेयर है उसको क्या क्या प्लेजिंग रखा। प्लेजिंग रखने का मतलब क्या है, प्लेजिंग रखने का मतलब है गिरवी रखा। तो गिरवी क्यों रखा, क्योंकि कंपनी के ऊपर देखा जाए तो जितने शेयर है उस शेयर को गिरवी इसीलिए रखा गया है क्योंकि उस शेयर में खुद की जो इन्वेस्टमेंट है उसमें जो फंडिंग का जरूरत है वो फंडिंग एक्स्ट्रा नहीं था, इसलिए क्या किया खुद के शेयर को गिरवी रखकर पैसा उठा लिया। मान के चलिए आप एक बिजनेस कर रहे हैं और आपको इमीडिएट पैसे का जरूरत है और आपके हाथ में कोई भी पैसा नहीं है, आपको कोई दोस्त पैसा देने वाला नहीं है, और बैंक्स में आप लोन लेने के लिए गए तो बैंक्स आपको बोला कि कोई भी गिरवी रखिए उसके बाद लोन ले जाइए। तो आप कहेंगे मेरे पास तो कोई प्रॉपर्टीज नहीं है, तो चलो मेरे पास शेयर है, उस शेयर को मैं गिरवी रखकर क्या लोन ले सकता हूँ, बिल्कुल रख सकते हैं। तो आपका जो खुद का जो कंपनी का शेयर है उसको गिरवी रखा, मतलब गिरवी मतलब प्लेजिंग किया। प्लेस करके आपने क्या किया पैसा उठाया। अगर आप वो टाइम टू टाइम पेमेंट नहीं कर पाएंगे तो जितना शेयर आपने प्लेजिंग रखा वो शेयर आपके शेयर से कट हो जाएगा और बैंक उसको बेचकर पैसा ले लेंगे। तो यही सिचुएशन देखने को मिलता है। तो यहाँ पे एक चीज को नोटिस करना कि कोई भी अगर प्लेजिंग 15 से 20% के ऊपर हो जाए तो वहां पे रिक्सी बनेगा। तो यहाँ पे मैं इस जगह पे थोड़ा सा संभल कर काम करने के लिए जरूर कहूंगा, क्योंकि जो प्लेजिंग है वो थोड़ा सा यहाँ पे एक लेवल के हिसाब से चल रहा है। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना, क्योंकि इस कंपनी के ऊपर जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न बना जहाँ पे मुझे ट्रेड मिला, और मैं इंतजार करूँ कि अब इसका ऊपर जाने का, क्योंकि बहुत दिनों से एक रेंज बना है। वो रेंज कुछ इस तरीके से बना, शोल्डर कम शोल्डर, उसके बाद एक बिग हेड बना, उसके बाद 2 बार शोल्डर बना। तो आप कहेंगे सर ऐसे क्या हुआ, तो सब तो बड़ा बड़ा से बड़ा ही आपको हेड देखने को मिला, तो इसको आप शोल्डर क्यों कहा और इसको हेड क्यों कहा। देखिए हमेशा आपको देखना है जो बड़े से आपको कोई पैटर्न दिखेगा वो हेड इसलिए होता है क्योंकि उस लो लेवल को मार्किंग करना, और उसके ऊपर अगर बाकी कंपनी क्लोजिंग हो रहा है, मतलब सॉरी बाकी लेवल क्लोजिंग हो रहा है, इसका मतलब वो लेवल एक मतलब शोल्डर है, और जो बड़े से लेवल है वो एक हेड है। तो हेड एंड शोल्डर कभी भी प्रीवियस डेटा को ब्रेक नहीं कर पाएंगे। तो इसी तरीके से यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद देखिए एक बार रिटेस्ट भी किया जो इसका स्ट्रांगली सपोर्ट था। उस सपोर्ट को रिटेस्ट करने के बाद कंपनी धीरे धीरे करके ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। वो जो टारगेट निकल कर आ रहा है करीबन 1044 के आसपास, वो बेस्ट तरीके से टारगेट निकल कर आ रहा है, और मुझे लग रहा है कि 33% के आसपास टारगेट निकल कर आ रहा है, और मुझे लगता है बेस्ट तरीके से टारगेट अचीव होने का कोशिश वो करेंगे। बाकी आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। तो उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के बारे में बात करूं तो कंपनी के ऊपर जो मार्केट कैप है 6300 करोड़ के आसपास देखने को मिला, और कंपनी का आरओसी आरओई बेस्ड है, और कंपनी का इनकम जो है वो धीरे धीरे करके बढ़ता हुआ देखने को मिले।
और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, कंपनी के पी रेशियो अभी भी बहुत सस्ते पी रेशियो है। कितना सस्ता है, चलो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। कंपनी के एक टाइम पी रेशियो कहाँ पे तक चला गया था, करीबन करीबन 27 के आसपास, और आज पी रेशियो कहाँ पे है, आज पी रेशियो है सिर्फ 8 के आसपास। तो कंपनी के पी रेशियो बहुत सस्ता हो गया। तो आप कहेंगे सर इतने सस्ते पी रेशियो के ऊपर क्या एंटी लेना चाहिए। देखिए सिर्फ पी रेशियो के ऊपर डिपेंड करके अगर एंटी बनता तो हर कोई एंटी ले लेता। तो मैं पी रेशियो के ऊपर मतलब मेजर करके मैं एंटी नहीं लेता हूँ। हाँ, पी रेशियो अगर देखता हूँ अगर लो में है, सस्ते में है, तो वहां से रिकवरी होने का चांसेस बहुत ज्यादा हो जाता है। ऐसे नहीं कि 100% चांसेस होगा, तो वहां से चांसेस ज्यादा हो जाता है। तो कितना चांसेस ज्यादा है उसको दिखाने से पहले कंपनी के अगर परफॉर्मेंस अगर आप देख ले, तो और भी आपको इस कंपनी के ऊपर कॉन्फिडेंस और भी बढ़ जाएगा। जैसे कंपनी का सेल्स लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले, अलग लेवल का सेल्स ग्रोथ हुआ, एक्सपेंस को मिटाया, उसके बाद नेट प्रॉफिट, जो लॉस मेकिंग कंपनी देखने को मिला था वो प्रॉफिट में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो कंपनी इसके ऊपर बेस्ट तरीके से यहाँ पे प्रॉफिट 298 करोड़ से 281 करोड़ के आसपास देखने को मिला। तो बेस्ट तरीके से प्रॉफिट देखने को मिला। उसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के ऊपर आप एक चीज को नोटिस करेंगे, तो इसके ऊपर देखिए प्रोमोटर सॉरी पब्लिक और एफ के पास ही ज्यादा होल्डिंग्स है, क्योंकि एफ के पास अच्छा खासा तगड़ा होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड के पास एकदम ना के बराबर होल्डिंग था, वो आज बढ़ के 5.5% हो चुके हैं। और जो एफ है उसके पास से 30% होल्डिंग था, वो आज घट के थोड़ा सा 34% के आसपास होल्डिंग है। कोई बात नहीं, और भी ज्यादा होल्डिंग, बहुत ज्यादा होल्डिंग इस कंपनी के ऊपर देखने को मिला, और पब्लिक के पास सबसे ज्यादा होल्डिंग्स यहाँ पे देखने को मिला है। तो कंपनीज के ऊपर सारी चीजों को मेजर करते हुए एक चीज को आपको नोटिस कराऊंगा, ये फाइनेंस कंपनी है। यहाँ पे एक चीज का आपको ध्यान देना है कि कंपनी फाइनेंस कंपनी होने के नाते कंपनी का रिजर्व बनना चाहिए और कंपनी का बोरिंग्स भी बनना चाहिए। तो क्योंकि कर्जा अगर खुद नहीं लेंगे तो दूसरों को कहां से लोन देंगे, लोन ज्यादा दे पाए तो तभी तो कंपनी इंटरेस्ट ज्यादा कमा पाएंगे। तो सिचुएशन को देखते हुए कंपनी का बोरिंग से लेकर कंपनी का रिजर्व से लेकर कंपनी का बोरिंग्स तक जो जर्नी है, इस जर्नी के बेसिस में बात करें तो कंपनी के ऊपर एक ग्रोथेबल सिचुएशन देखने को मिलेगा। बाकी एज ए इन्वेस्टर, एज ए इन्वेस्टर के बारे में बात करूं तो एफ से लेकर डीएस से लेकर पब्लिक के पास होल्डिंग्स है, कोई भी प्रोमोटर नहीं है। तो इसके टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूं तो लंबा सा एक जर्नी हुआ। लंबा सा जर्नी का मतलब क्या है, यहाँ पे बिग जैसे क्या बना, एक हेड बना। तो बिग जैसे एक कप बना, उस कप बनने के बाद यहाँ पे क्या बना, दो बार यहाँ पे हैंडल बटन क्रिएट हुआ, और हैंडल बटन क्रिएट होने के बाद यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ, और एक ही रेंज के ऊपर कंपनी बार बार रिटेस्ट कर रहा है। इसी लेवल के ऊपर कंपनी घूमते चले जा रहा है। जब इस हायर लेवल को ब्रेकआउट करेगा तो बड़ा धमाका दिखेगा। क्यों हायर लेवल जाने का कोशिश वो करेंगे, क्योंकि नीचे साइड में 200 डेज ईएमए भी है, इसको रिटेस्ट करेंगे। इसका मतलब यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी है। देखिए जब जब इस 200 डेज को टेस्ट किया, आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या हुआ, रिटेस्ट किया, ब्रेक किया, ऊपर गया, फिर से रिटेस्ट किया, एक धमाका हुआ, फिर से रिटेस्ट करने का कोशिश कर रहे हैं, मतलब यहाँ से फिर से धमाका होने का चांसेस रहेगा। तो जो अगर ऊपर गए तो कहाँ तक जा सकते हैं, जो मैं टारगेट लेके चल रहा हूँ 968 रुपीज के आसपास मैं टारगेट लेके चल रहा हूँ। तो बेस्ट तरीके से एक टारगेट बन सकता है जो 81% के आसपास टारगेट मिलने का चांसेस है। बाकी आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है एसआरएफ। एसआरएफ के बारे में बात करूं तो इंडिया की नंबर 1 केमिकल कंपनी है। तो इस कंपनी के ऊपर बहुत सारे लोगों का डाउट्स है, क्या सर एसआरएफ फ्यूचर में और भी मल्टीपल का रिटर्न दे सकते हैं। जिस तरीके से 7 लाख परसेंटेज के आसपास रिटर्न दिया, 7 लाख नहीं 8 लाख परसेंटेज के आसपास रिटर्न दिया, क्या फिर से वो उसी तरीके से रिटर्न दे सकते हैं। देखिए तब मार्केट कैप बहुत छोटा था, आज मार्केट कैप बढ़ चुके हैं, तो उतना ज्यादा रिटर्न नहीं दे पाएंगे। हाँ, एवरेजली आपको 15 से 20% के ऊपर रिटर्न दे सकते हैं, क्योंकि कंपनी इंडिया की टॉप कंपनीज में है। और कंपनी के जो रिटर्न रेशियोज है वो देखेंगे तो कंपनी, देखिए मैं तो थोड़ा सा कम आपको बता दिया कि 20% तक रिटर्न मिलेगा, तो कंपनी कितना रिटर्न दे रहा है, 45% तक एवरेज रिटर्न दे रहा है। तो इसीलिए मैं इस कंपनी के ऊपर एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी करके रखा हूँ। और जब जब मुझे एज ए ट्रेडिंग मिला, और वो भी स्विंग बेसिस में, तब मैंने ट्रेड भी लिया। तो कहाँ पे लिया, किस बेसिस में लिया, चलो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं कंपनीज के ऊपर फाइनेंशियल के डेटा दिखा दूं तो कंपनी के ऊपर इस बार सेल्स और प्रॉफिट कम दिखेगा, क्योंकि मार्केट में केमिकल प्रोडक्ट का डिमांड कम हुआ है, जिसके चलते कंपनी के ऊपर एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। और दूसरी बात यही है कि कंपनीज के ऊपर जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न बना वो किस तरीके से बना वो आप देखेंगे तो कंपनी के ऊपर एक रेंज बेसिस में काम हुआ, बहुत बार इस रेंज के हिसाब से काम हुआ। एक ही रेंज के ऊपर कंपनी नीचे आए, ऊपर गए, फिर से नीचे आए, फिर से ऊपर गया, फिर से नीचे, फिर से ऊपर, मतलब एक ही रेंज के अंदर बहुत बार कंपनी ट्रेड किया। तो फाइनली फिर से एक बार मुझे यहाँ पे ट्रेड मिला था, जहां पे मैंने इस लेवल तक टारगेट को अचीव मिला।
और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे अभी एक बड़ा सा कप विथ हैंडल बनने की तैयारी में है, क्योंकि ऐसे लंबा जर्नी करने के बाद अगर यहाँ पे कप बने, उसके बाद अगर हैंडल बने तो बिग एंटी लेवल बन सकता है। तो मैं उसके इंतजार कर रहा हूँ, जब एंटी बनेगा तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो प्लीज इस वीडियो में अगर आपको कुछ सीखने को मिले तो चैनल को सब्सक्राइब करना और दूसरों के साथ शेयर भी करना और लाइक भी कर देना, क्योंकि आपके लाइक मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट करते हैं। और आप कौन सा कंपनी के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट्स करके लिखिए। और आपका इस एसआरएफ के ऊपर कहाँ पे इन्वेस्टमेंट है, किस लेवल में है, वो भी मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।